दोस्तों, अगर आप भी जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बहुत ही बड़ा महामुकाबला खेला जा रहा है। कैसे जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल के तूफान से उड़ा पूरा लखनऊ और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाईलाइट्स, ये तो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या देवदत्त पडिक्कल का भारतीय टीम में T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए सिलेक्शन होना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। जी हां, आपको बता दें कि यह फैसला इतना सही साबित नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही लखनऊ की टीम के गेंदबाजों को पानी पिलाना शुरू कर दिया था। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा, जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर जॉश बटलर ने 1 रन ले लिया और 1 रन के साथ ही अपना और अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स का खाता भी खोल दिया। और इसके बाद अब स्ट्राइक पर आ चुके थे देवदत्त पडिक्कल। चमीरा ने देवदत्त पडिक्कल को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो इस पर उन्होंने शानदार चौका लगा दिया और इस मुकाबले में अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए कि राजस्थान के बल्लेबाज इस महामुकाबले में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इसके बाद जैसे ही चमीरा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो वो गेंद ज्यादा ऊपर उछल गई और इस प्रकार से देवदत्त पडिक्कल को अतिरिक्त 4 रन मिल गए और ये तो राजस्थान की टीम के लिए सोने पर सुहागा हो गया क्योंकि इसके बाद चमीरा को गुस्सा आ गया। और आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो वो गेंद सीधा देवदत्त पडिक्कल के पैरों पे लगी और देवदत्त पडिक्कल LBW होने से बाल बाल बच गए। और इसके बाद इन्होंने अपने ओवर की बची हुई 2 गेंदें देवदत्त पडिक्कल को शानदार तरीके से डॉट के ला दी और इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए थे। ये राजस्थान रॉयल्स की टीम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए दूसरा ओवर डालने और गेंदबाजी करने के लिए आए जेसन होल्डर तो वहीं स्ट्राइक पर मौजूद थे तूफानी बल्लेबाज जॉश बटलर। लेकिन जेसन होल्डर भी अपनी गेंदों को बहुत ही सटीक रख रहे थे और इन्होंने जॉश बटलर को अपने ओवर की शुरुआत की 4 गेंद डॉट खिला दी और इस प्रकार से अब जेसन होल्डर पर दबाव आ चुका था। और इसके बाद जॉश बटलर ने जेसन होल्डर की 5वीं गेंद पर एक छक्का लगाकर दबाव हटा दिया था और ये जेसन होल्डर के बल्ले से निकला पहला छक्का था। इस छक्के के बाद जेसन होल्डर दबाव में आ चुके थे और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब जॉश बटलर ने जेसन होल्डर के ओवर की अंतिम गेंद पर भी बाउंड्री लगा दी। जेसन होल्डर की इस गेंद पर जॉश बटलर ने अपने बल्ले से शानदार प्रहार करते हुए करारा चौका लगा दिया और इस प्रकार से जॉश बटलर ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के दूसरे ओवर को भी बहुत ही शानदार बना दिया और लखनऊ की टीम को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान के 19 रन हो चुका था। लेकिन इसके बाद पता नहीं जॉश बटलर की बल्लेबाजी को किसकी नजर लग गई। अब आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से 6वां ओवर डालने के लिए आए तो आवेश खान ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जॉश बटलर जैसे दिग्गज बल्लेबाज के डंडे उखाड़ दिए और इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम को 1 विकेट का नुकसान हो गया। यह लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा विकेट था क्योंकि अब लखनऊ की टीम के गेंदबाजों को इतना खतरा नहीं रहा क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाज जॉश बटलर अब आउट हो चुके थे। इस मुकाबले में जॉश बटलर ने 11 गेंदों पर 13 रन बनाए और इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने और देवदत्त पडिक्कल का साथ देने के लिए खुद आ गए राजस्थान रॉयल्स की टीम के कैप्टन संजू सैमसन। और अभी देवदत्त पडिक्कल 25 और संजू सैमसन 2 रन बनाकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन हो चुका है। दोस्तों, वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाज अपनी टीम को कितने रनों के स्कोर तक ले जाएंगे? दोस्तों, IPL 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और IPL का 19वां मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया जिसमें एक टीम को जीत तो दूसरी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और डेविड वार्नर में से आप किसे बेहतर खिलाड़ी मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, IPL 2022 के 19वें मुकाबले में IPL इतिहास की 2 बड़ी टीम दिल्ली और कोलकाता आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने की तो वहीं कोलकाता की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की और दोनों ही टीमें IPL की सबसे मशहूर टीमों में से एक है। और इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तो वहीं पारी की शुरुआत करने के लिए दिल्ली की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए और दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत करी,
जिसमें दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। तो वहीं उसके बाद 8 ओवर के बाद दिल्ली ने कोई बिना विकेट गंवाए 87 रन बना लिए और ओपनर पृथ्वी शॉ ने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा और ये उनके आईपीएल करियर की 12वीं 50 रही है। तो वहीं ये पृथ्वी का ये लगातार दूसरा अर्धशतक रहा है। इससे पहले उन्होंने लखनऊ के खिलाफ भी 50 लगाई थी। तो वहीं 9वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका लगा और ओपनर पृथ्वी शॉ 29 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद 13वें ओवर में 148 के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा, जिसमें कप्तान ऋषभ पंत 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें आंद्रे रसेल ने उमेश यादव के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने डेविड वार्नर के साथ 27 गेंदों पर 54 रनों की साझेदारी निभाई और इससे पहले वार्नर ने 34 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और उन्होंने आईपीएल करियर की 51th 50 लगाई थी और वार्नर आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले बल्लेबाज हैं और दूसरे नंबर पर शिखर धवन हैं। तो वहीं 14वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट गंवाकर 151 रन बना लिए। फिलहाल रोवेन पॉवेल और डेविड वार्नर 38 गेंदों पर 58 रन बनाकर क्रिच पर थे और इस ओवर में दिल्ली को तीसरा झटका लगा। तो वहीं 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने ललित यादव को LBW आउट किया और वे 4 गेंदों पर 1 रन ही बना सके और 16वें ओवर में 161 के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगा और रोवेन पॉवेल 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए और 148 पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा था। इसके बाद 13 रन बनाने में दिल्ली ने 2 विकेट यानी कुल मिलाकर 3 विकेट गंवा दिए थे और 16वें ओवर में दिल्ली ने 4 विकेट गंवाकर 162 रन बना लिए और उमेश यादव ने दिल्ली को 5वां झटका दिया है। तो वहीं उन्होंने 61 के स्कोर पर डेविड वार्नर को आउट किया। अजिंक्य रहाणे ने उनका कैच पकड़ा। इसके बाद अंतिम 2 ओवरों में शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करी और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 39 रन बटोरे और इसी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 215 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जिसमें कोलकाता की तरफ से सर्वाधिक सुनील नारायण ने 2 विकेट लिए और 216 रन का लक्ष्य दिया और कोलकाता की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर मैदान पर आए और दोनों से ही बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर देते तो टीम को आराम से जीत हासिल हो जाती। और पहला ओवर डालने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए, जिन्होंने अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी थी और इस मुकाबले में भी वो वैसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 गेंदों पर रहाणे को परेशान करते हुए आउट कर दिया, लेकिन अंपायर के फैसले के कारण उसे नॉट आउट प्रदान किया गया और इसके बाद इसी ओवर में मात्र 2 रन आए और अगला ओवर कराने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, जिन्होंने शुरुआत तो गेंदबाजी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से की थी, लेकिन ओवर की समाप्ति वेंकटेश ने बहुत ही बुरी तरीके से कर दी और 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ते हुए 14 रन बटोर लिए और तीसरा ओवर कराने के लिए खलील अहमद आए और अपनी दूसरी गेंद पर चौका खा लिया। तो वहीं अगली गेंद पर वापसी करते हुए वेंकटेश अय्यर, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको 8 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के समेत 18 रन बनाकर आउट कर दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आए और आते ही शानदार चौके के साथ अपनी कप्तानी पारी की शुरुआत की और इस ओवर में 10 रन बटोर लिए और अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर आए और इस ओवर में भी 2 चौके समेत 12 रन कोलकाता ने बटोर लिए। तो वहीं 5वां ओवर डालने के लिए खलील अहमद आए और उन्होंने 1 ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन दिए और पावर प्ले के अंत तक कोलकाता की टीम ने 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। तो दोस्तों, इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे? दोस्तों, 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आईपीएल के 19वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने हैरतअंगेज पारी खेलते हुए मुकाबले में दिल्ली की टीम को बहुत ही ज्यादा आगे कर दिया है और इन तीनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को देखते हुए वीरेंद्र सहवाग का बयान सामने आया है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा अपने बयान में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मुकाबले में पृथ्वी और डेविड वार्नर में से किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 19वां मुकाबला 2 खतरनाक टीम दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें कोलकाता की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने करी तो वहीं दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने करी और इस मुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दिल्ली की टीम को आमंत्रित किया।
तो वहीं दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ मैदान पर आए और दोनों ने स्टार्टिंग से बहुत ही तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम को मुकाबले में आगे पहुंचा दिया है।